आनंद रामायण में एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां भक्ति, भाग्य और समय का अनंत पहिया एक दूसरे से टकराते हैं। तो चलिए आज इस अद्भुत कथा की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कह सकते हैं एक कॉस्मिक स्टैंड ऑफ से। अयोध्या के दरवाजे पर एक ऐसी शक्ति खड़ी थी जिसके आगे खुद मौत के देवता यमराज को भी रुक जाना पड़ा। अयोध्या में वो एक असाधारण लम्हा था। एक युग का अंत हो रहा था और प्रभु श्रीराम का पृथ्वी पर जो कार्य था वो पूरा हो चुका था। अब उनके अपनी देह त्यागने का समय आ गया था। दरवाजे पर दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ थे यमराज जो नियति का नियम पूरा करने आए थे, और दूसरी तरफ थे हनुमान जिनकी भक्ति ने यह प्रण ले रखा था कि उनके प्रभु पर कोई आंच नहीं आएगी, मौत भी नहीं। इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि पूरी सृष्टि जैसे थम सी गई थी। समय का चक्र आगे तभी बढ़ता जब प्रभु राम यहां से विदा लेते, लेकिन हनुमान की अटूट भक्ति ने तो जैसे समय को ही रोक दिया था। अब प्रभु श्री राम जो अपने सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख और जान रहे थे, उन्होंने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई लड़ाई या कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने रची एक दिव्य लीला। सोचिए कैसी स्थिति थी। वो अपने सबसे बड़े भक्त हनुमान को, जो प्रेम और भक्ति में डूबे थे, दरवाजे से हटने के लिए कह भी नहीं सकते थे। और अपने ही भक्त से वो संघर्ष कैसे करते। और तभी राजसभा में हनुमान से बात करते करते बिल्कुल सहज तरीके से प्रभु श्री राम की उंगली से उनकी राजमुद्रा वाली अंगूठी फिसल गई। वो फर्श पर लुढ़की और गायब, एक छोटी सी दरार में समा गई। प्रभु राम ने बस इतना कहा, लेकिन हनुमान के लिए ये शब्द किसी भी नियम से, किसी भी पहरेदारी से बढ़कर थे। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म था। हनुमान ने तुरंत अपना रूप छोटा करना शुरू किया और उस रहस्यमयी दरार की तरफ बढ़ चले। हनुमान को लगा कि भाई ये तो बस कुछ ही पलों की बात है। अभी गया, महल की नींव से अंगूठी उठाई और वापस आया। लेकिन वो कोई मामूली दरार थी ही नहीं। और वो गिरते गए, इतना गहरा कि महल, अयोध्या, धरती की सारी परतें, सब कुछ पीछे छूट गया। वो मानव लोक से बहुत बहुत दूर जा पहुंचे थे। आखिरकार हनुमान एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जो बिल्कुल अलग थी। ये था नागलोक, सर्पों का एक प्राचीन साम्राज्य, जहां समय भी जैसे बहुत धीरे चल रहा था। और यहीं इस रहस्यमयी दुनिया में हनुमान का सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज बनने वाला था। नागलोक की गहराइयों में हनुमान की मुलाकात हुई नागों के राजा वासुकी से। उनकी आंखों में न जाने कितने युगों की शांति और ज्ञान था, और उन्होंने हनुमान को देखकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, जैसे वो जानते थे कि हनुमान आएंगे। वासुकी ने बस एक चमकते हुए पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। हनुमान को लगा चलो प्रभु की अंगूठी वहीं ऊपर होगी, पर जैसे ही वो पास गए, वो जो देख रहे थे उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो कोई पत्थर का पहाड़ नहीं था, वो अनगिनत अंगूठियों का ढेर था, और हर एक अंगूठी हूबहू वैसी ही थी जैसी वो ढूंढ रहे थे। सब पर श्री राम का नाम लिखा था। हनुमान तो चकरा गए। तब वासुकी ने उन्हें समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है ये एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ये एक पहिया है, एक चक्र, जिसे काल चक्र कहते हैं। जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर से नया जन्म। और फिर वासुकी ने वो राज खोला जिसने हनुमान के मन की हर उलझन को सुलझा दिया। उन्होंने कहा, हर कल्प में रामायण होती है, हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, और जब उनके जाने का समय आता है तो एक हनुमान हमेशा दरवाजे पे खड़ा होता है। और हर बार प्रभु अपनी अंगूठी गिराते हैं और एक हनुमान उसे ढूंढता हुआ यहां पहुंचता है। उस एक पल में हनुमान ने उस पहाड़ को देखा, और उन्हें वो सोने का ढेर नहीं दिखा, उन्हें दिखा समय का इतिहास। हर एक अंगूठी एक पूरा युग थी, एक राम का जीवन और एक हनुमान की निस्वार्थ सेवा। ये ज्ञान मिलते ही हनुमान के भक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई। अब वो समझ गए थे कि वो एक बहुत बड़ी अनंत कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। उन्हें समझ आ गया कि अंगूठी का गिरना कोई संयोग नहीं था, वो तो बस एक बहाना थी, एक तरीका उन्हें द्वार से हटाने का, एक संदेश कि हर चीज का एक समय होता है, समय के बहाव को रोकना नहीं चाहिए। और जब हनुमान वापस अयोध्या पहुंचे
तो वहां ना वो दरार थी, ना सिंहासन पर प्रभु राम। वो अपने धाम जा चुके थे। लेकिन हनुमान के मन में कोई दुख नहीं था, बस एक गहरी शांति और समझ थी। ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि हम सब एक बहुत बड़े अनंत चक्र का हिस्सा हैं। कहानियां खुद को दोहराती हैं, प्रेम भी लौटता है और सेवा भी। हनुमान उस पहाड़ से कोई एक अंगूठी लेकर नहीं लौटे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सच लेकर लौटे। ये ज्ञान कि वो अकेले नहीं है, वो अनंत है, क्योंकि वो उस शाश्वत चक्र का हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यही है कि अगर कहानी अनंत है, तो क्या कोई अंत सच में अंत होता है?